हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। तो हम लोग बैकएंड सीखने के लिए हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का बैकएंड बना रहे थे। ओके, जिसके अंदर में कुछ काम कर लिए थे और कुछ काम बचे हुए हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ऑथेंटिकेशन के ऊपर में, और उसमें अभी हम लोग को दो काम करना है। और हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किए थे, पूरा का पूरा मिडिलवेयर को कंप्लीट किए थे। अब दो चीज़ क्या बचा हुआ है कि यूज़र को कैसे लॉग आउट कराए, दूसरा यूज़र चाहे तो अपना गेट प्रोफाइल कैसे देखे, यानी कि वो अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल देखना चाहे तो उसके लिए राउट हम लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग यही दो राउट के ऊपर में खेलने वाले हैं, और इसका कंट्रोलर्स क्या बोलते हैं, कंट्रोलर्स लिखने वाले हैं और राउट भी लिखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसका कंट्रोलर एंड राउट्स दोनों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूज़र को लॉग आउट कैसे कराएं। तो उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना है। जब लॉगिन करा रहे थे तो हमको याद होना चाहिए कि हम लोग कुकीज़ सेट किए थे। बस कुकीज़ को क्या कर दो, एम्प्टी कर दो, कंप्लीट, अनडिफाइन कर दीजिए, नल कर दीजिए, एम्प्टी कर दीजिए, वो आपका चॉइस है। ओके, ये कर देंगे, क्या होगा, यूज़र लॉग्ड आउट हो जाएगा। तो चलिए उसको लिए करते हैं। तो बोलेंगे क्या कि हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट क्या आएगा, कुकीज़ आएगा। चलिए ये ले लेते हैं कुकीज़, और कुकीज़ के अंदर में क्या करना, बोलेंगे कुकीज़ डॉट एक्सेस टोकन, और एक्सेस टोकन के अंदर में क्या कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, नल डाल दो, जो भी डालना है डाल दो। फिर से बोले क्या, रिक्वेस्ट डॉट, और लेंगे रेफरेश टोकन, क्योंकि भाई हम यूजर रेफरेश नहीं लेंगे, कुकीज के अंदर में रेफरेश टोकन है। ओके, तो ये बोले ये रहा मेरा कुकीज डॉट रेफरेश टोकन, और रेफरेश टोकन को भी एम्प्टी कर दो, क्योंकि जब लॉग आउट करा रहे हैं तो दोनों एम्प्टी होना चाहिए। ओके, और जैसे ही दोनों को एम्प्टी कर दिए, इसके बाद क्या करना, एक अच्छा सा रिस्पॉन्स भेज दो। क्या कर दो, एक अच्छा सा रिस्पॉन्स भेज दो। कैसे भेजेंगे, बोलेंगे रिटर्न, और रिटर्न में बोलेंगे ये रहा मेरा रिस्पॉन्स। नीचे आके बोल देंगे स्टेटस, और स्टेटस में क्या होगा 200। फिर से नीचे आएंगे और बोलेंगे डॉट जेसन फॉर्मेट में भेजना है। तो हमारे पास पूरा का पूरा एक रिस्पॉन्स के लिए क्लास बना चुके हैं, तो उसको यूज कर लेंगे। बोलेंगे न्यू API रिस्पॉन्स, और इसके अंदर में बोलेंगे 200। ओके है, उसके बाद बोलेंगे यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली, बोले यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली। ओके, और इसके बाद डेटा देना तो डेटा दे देंगे। डेटा कहाँ से देंगे, सिंपल सा बोलेंगे क्या कि ये मेरा रिक्वेस्ट है, इसके अंदर में होंगे यूजर, पूरे के पूरे यूजर को भेज दो। हो गया। अब बात आएगा कि भैया इसके पास यूजर कहाँ से आया, वो तो समझ में नहीं आ रहा, वो तो आप बताए नहीं है। हम बोले क्या कि अभी समझ में आ जाएगा। क्या, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं राउट के अंदर में। जब राउट लिखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो बोले क्या, ये रहा मेरा क्या, यूजर राउट, और यहाँ पे बोलेंगे गेट। क्या बोले, गेट, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बोलने वाले हैं स्लैश लॉग आउट। क्या बोले, लॉग आउट, और कॉमा लगा के बोलेंगे क्या, इज लॉग्ड इन। तो बोले इज लॉग्ड इन। अब इस लॉग्ड इन का सजेशन नहीं आ रहा, तो हम लोग फाइल को ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे है भैया, मिडल वेयर के अंदर, मिडल वेयर, ये रहा मेरा मिडल वेयर। अब जाएंगे तो अब मिल जाएगा सजेशन। ओके, अब जैसी सजेशन आया इसको इंपोर्ट भी करवा लिए। अब यूजर लॉग्ड इन है, तो क्या करो भाई, तब उसको लॉग्ड आउट कराओ। तो बोल दिए लॉग आउट, या यूजर लॉग आउट होगा, क्या है देख लेते हैं। क्या नाम है कंट्रोलर का, लॉग आउट यूजर। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और बोले क्या कि भैया इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट भी हम लोग कर लिए। अब क्या किए, पहले चेक किए क्या कि जब भी लॉग आउट स्लैश पे हिट किया जा रहा, तो पहले चेक करो यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। इसमें काम करेगा मिडिलवेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा हम लोग प्रीवियस क्लास में मिडिलवेयर का कोड को कंप्लीट किए थे। अब मिडिलवेयर को हिट करेगा तो वहां से यूजर आ जाएगा, और जैसे मिडिलवेयर हिट हुआ उसके बाद क्या हिट होगा, यूजर लॉग्ड आउट। अब यूजर लॉग्ड आउट होगा तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कुकी, कुकी के अंदर में डेटा रहेगा, उसको एम्प्टी कर दो, और जब रिस्पॉन्स भेज रहे तो ये सारा चला जाएगा। बस इतना ही था, ये लॉग्ड आउट हो गया। अब यूजर से हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं क्या कि यूजर का प्रोफाइल ले ले। तो उसके लिए हम लोग गेट प्रोफाइल भी बना सकते हैं। चलिए नीचे में बना लेते हैं, और बोलेंगे इसका नाम गेट प्रोफाइल, गेट प्रोफाइल। ओके, ठीक है, इसके अंदर में ये सारा चीज तो नहीं चाहिए, नीचे वाला भी रहने देते, उसमें जो भी चेंजेस करना है कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब बोले गेट प्रोफाइल में क्या होगा
कि मिडलवेयर हमको क्या दे रहा है, यूजर दे रहा। अब इस यूजर के बेस पे इसके अंदर में तो बहुत सारा चीज है, ये यूजर के पास क्या है, बहुत सारा चीज है। कैसे बहुत सारा चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पूरे के पूरे डेटाबेस क्वेरी लगा के पूरा चीज को मंगा लिए थे। तो यूजर के पास बहुत चीज है, हाँ भाई चीज है, तो हम लोग डायरेक्ट क्यों ना भेज दे भाई रिस्पॉन्स में, क्या डायरेक्ट क्यों ना भेज दे। तो उसके लिए हम लोग चेक कर लेंगे यूजर है या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ में बोलेंगे क्या, नॉट, क्या बोलेंगे, नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर। और अगर यूजर नहीं है तो थ्रो कर दो, क्या थ्रो कर देंगे, यूजर नॉट लॉग्ड इन, क्या कर देंगे, यूजर नॉट लॉग्ड इन। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है वे करे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, लीजिए ये पूरे को थ्रो कर देंगे और यहाँ पे लेके आते हैं, इसको पेस्ट कर दिए। अगर मान लीजिए कि यूजर के अंदर डेटा है तो हम लोग को क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आराम से भेज दो। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूजर गेट प्रोफाइल सक्सेसफुली, या गेट प्रोफाइल ले लेते सीधे, गेट प्रोफाइल, गेट प्रोफाइल सक्सेसफुली रिक्वेस्ट डॉट यूजर, भेज दिए डेटा, बस इतना ही करना था। ये गेट प्रोफाइल हो गया, वो लॉग्ड आउट हो गया। अब मिडिलवेयर में कोई काम नहीं है, इसको हटा दिए। उसके बाद राउट में काम है, उसको कर लेते हैं। तो राउट में क्या करेंगे, गेट प्रोफाइल के लिए भी गेट ही राउट बनेगा, तो हम लोग बोलते हैं यूजर डॉट गेट। और इसके अंदर में क्या करेंगे, इसके अंदर में बोलेंगे स्लैश मी, भाई मी पे आएगा राउट, आ रहा राउट तो भेज दो। अब इसके बाद क्या बोलेंगे कि पहले चेक करो इज लॉग्ड इन, लॉग्ड इन है तो क्या कर दो भैया, गेट प्रोफाइल को कॉल कर दो। लीजिए ये रहा मेरा गेट प्रोफाइल। तो यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कराए हैं गेट प्रोफाइल को, चलिए करवा देते हैं, क्या दिक्कत है, गेट प्रोफाइल, ओके। और गेट प्रोफाइल यहाँ से भाग आया तो यहाँ पे तो मिल ही जाएगा। बोले गेट प्रोफाइल आ गया, इंपोर्ट हो गया, तो देख सकते हैं गेट प्रोफाइल हो गया। इसको भी अरेंज कर लेते हैं, पूरा का पूरा अरेंज हो गया, हर चीज़ सही है। अब चाहते क्या कि इसको थोड़ा सा ना रन करके देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन कर लेते हैं हम लोग टर्मिनल। तो ये रहा मेरा टर्मिनल, जिसको क्लीन किया और बोलेंगे npm रन, और बोल दिए स्टार्ट। ओके, ओनली रन करके देखते हैं कहीं पे फट तो नहीं रहा है ना कोड, बस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोंगोडीबी कनेक्टेड है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट इतना पे चल भी रहा, कहीं पे कोड फट नहीं रहा। बस अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एपीआई को हिट करके नहीं देख रहे हैं। जब हम लोग पूरा का पूरा कंट्रोलर लिख लेंगे, जैसे कि अभी हमको लिखना है कि यूजर को फॉरगेट कैसे कराते हैं, रीसेट कैसे कराते हैं, पासवर्ड चेंज कैसे कराते हैं। अगर ये तीनों के तीनों कंट्रोलर को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे एपीआई राउट को चेक करेंगे पोस्टमैन के थ्रू। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।